जिसे आज हम अर्थ से चमकता हुआ देख पाते हैं, अलग अलग शेप्स में देख पाते हैं, जो इतना सुंदर है कि इस पर आज तक ढेरों पोएम्स, सॉन्ग्स और शायरी बन चुकी हैं। लेकिन असल में मून एग्जिस्टेंस में कब आया, कैसे आया और क्यों आया, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। लेकिन हम इस शो में आज आपको बताएंगे कि हमारा सुंदर सा ये चांद एग्जिस्टेंस में आया कैसे। जब हमने सोलर सिस्टम के क्रिएशन की बात की थी तो हमने आपको बताया था कि सन के बनने के बाद रॉकी मटेरियल्स, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस सन के आसपास एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाने लगे थे। ये रेवोल्यूशन सन की ग्रेविटी की वजह से था। जो भी रॉकी, हैवी और डेंसर पार्टिकल्स थे, उन पर सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगती थी, इसलिए ये पार्टिकल्स सन के पास चक्कर लगाते थे। वहीं जो लाइटर यानी हल्के पार्टिकल्स थे, उन्हें सन की ग्रेविटी अपनी ओर ज्यादा नहीं खींच पाती थी, जिसकी वजह से वो सन से दूर चक्कर लगाते थे। अब यहाँ हमारे मतलब की बात यह है कि सन के करीब घूमने वाले रॉकी मटेरियल्स और डस्ट पार्टिकल्स ने आपस में मिलकर प्लैनेट्स बनाए थे, जिन्हें हमने मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स कहा था। लेकिन इन्हीं प्लैनेट के साथ एक और प्लैनेट भी था जो सन के चक्कर लगाता था और उसका नाम था थिया। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, जब अर्थ पूरी तरह बनी भी नहीं थी, तब ये प्लैनेट मार्स और अर्थ के बीच में सन के चक्कर लगाता था। थिया के साइज की अगर बात की जाए तो इसका साइज लगभग मार्स के बराबर था। कई सालों के टाइम पीरियड में थिया धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रहा था और एक टाइम ऐसा आया जब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो गया और 9.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से थिया अर्थ से टकरा गया। अर्थ और थिया के बीच हुई ये टक्कर इतनी पावरफुल थी कि इससे निकलने वाली हीट से अर्थ और थिया दोनों ही मोल्टन स्टेट में बदल गए, यानी इन दोनों प्लैनेट्स का जो सॉलिड पार्ट था वो गर्मी से पिघल गया। आमतौर पर इस तरह की टक्कर से एक फ्यूजन देखा जाता है, जिसमें टकराने वाली दोनों बॉडीज आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। लेकिन थिया जब अर्थ से टकराया तो वो उसे पेनिट्रेट करता हुआ, यानी उसके सेंटर से गुजरता हुआ बाहर आया। इस कॉलिजन की वजह से धरती और थिया दोनों से ही कई रॉक्सी मटेरियल और छोटे छोटे पत्थर अर्थ के आसपास बिखर गए और अर्थ से टकराकर जो नई बॉडी बाहर निकली वही था हमारा मून। जिस हाइपोथेसिस में इस एक्सप्लेनेशन और मून के फॉर्मेशन को बताया गया है, उसे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस या बिग स्प्लैश के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपको ये कहानी मनगढ़ंत लग रही है तो इसे प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट्स के पास कई और एविडेंसेस हैं। इस एक्सप्लेनेशन को दुनिया भर में इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि मून की सरफेस से जो रॉक्स मिली हैं वो अर्थ की रॉक से मिलती हैं। साथ ही मून पर आयरन का कंटेंट काफी कम है, जिससे ये समझा जा रहा है कि जब थिया और अर्थ में टक्कर हुई होगी तो अर्थ के पिघलने पर आयरन उसके कोर यानी सेंटर में चला गया होगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आयरन का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अपने वजन की वजह से वो अर्थ के कोर में सेटल हो गया होगा। इसके बाद थिया जब अर्थ के बीच से निकलता हुआ मून बनकर बाहर आया तो अर्थ की सरफेस पर जो रॉकी मटेरियल था, यानी छोटे छोटे रॉक्स और पत्थर, वो शेप में फैल गए होंगे जो बाद में मून की सरफेस पर इकट्ठा हुए। इस हिसाब से मून के अंदर अर्थ और थिया दोनों का मटेरियल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से दोनों प्लैनेट्स को मून का पेरेंट प्लैनेट समझा जा सकता है। इस हाइपोथेसिस को ये बात भी सपोर्ट करती है कि अर्थ की जो स्पाइन है, जिसमें वो अपनी एक्सिस यानी धुरी पर घूमती है, वो मून के ऑर्बिट से मिलती है। सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो जिस डायरेक्शन में अर्थ अपनी धुरी पर घूमती है, उसी डायरेक्शन में मून भी उसके आसपास चक्कर लगाता है। दूसरा एविडेंस है अर्थ और मून की रोटेशन स्पीड, और साथ ही साथ मून की अर्थ के आसपास रेवोल्यूशन की स्पीड, जो बाकी 3 प्लैनेट से काफी ज्यादा है। जिस तरह अर्थ पर एक दिन 24 आवर्स का होता है, वैसा बाकी 3 प्लैनेट्स पर नहीं होता। ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ हम शुरुआत के 4 प्लैनेट्स की ही बात कर रहे हैं। अर्थ का एक दिन वीनस पर 243 डेज के बराबर होता है, वहीं मरकरी पर ये 59 डेज के बराबर है। हालांकि मार्स पर ऐसा नहीं है, मार्स पर एक दिन 24 घंटे का ही होता है। पर यहाँ पर हमें इस बात पर ध्यान देना है कि अर्थ और मून की रोटेशन स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि जब थिया अर्थ से टकराया था तो इन दोनों की टक्कर की वजह से अर्थ की घूमने की स्पीड बढ़ गई होगी, और इसीलिए जब इनसे मून का फॉर्मेशन हुआ तो उसकी स्पीड और ओरिएंटेशन भी अर्थ की ही तरह थी। तो इस तरह बना हमारा मून। इस एपिसोड में हमने ये तो जान लिया कि मून बना कैसे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको एक बोनस फैक्ट भी बताते हैं। क्या आपको पता है कि मून का अर्थ के आसपास घूमना या होना कितना ज्यादा जरूरी है, और अगर मून नहीं होगा तो अर्थ पर क्या क्या हो सकता है। वैसे सोचने वाली बात तो ये भी है कि पिछले एपिसोड में हमने डायनासोर का जिक्र किया था, लेकिन अर्थ के बनने के बाद डायनासोर यहाँ रहते थे, इस बात को कई लोग सच नहीं मानते। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि डायनासोर्स सच में नहीं थे, तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आप ही के लिए है, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि डायनासोर्स कैसे धरती पर आए और कैसे एक्सटिंक्ट हो गए।